अग्निवीर भर्ती के लिए परेशान न हो, ग्वालियर में ही जल्द होगा फिजिकल टेस्ट। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती के लिए शारीरिक प्रवीणता परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी चिंतित हैं। 2 से 12 अगस्त के बीच ग्वालियर में शारीरिक परीक्षा दिव्यांग खेल स्टेडियम में होनी थी, लेकिन अचानक केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इसकी अनुमति निरस्त कर दी। इसके चलते शारीरिक परीक्षा नहीं हो सकी। अब ग्वालियर में ही भारतीय सेना के अधिकारी दूसरा मैदान ढूंढ रहे हैं। जिला प्रशासन को खेल गांव का प्रस्ताव सेना द्वारा दिया गया है। भगदड़ की आशंका से लगी पाबंदी, अब 1 दिन की होगी पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा। सीहोर वाले पंडित जी के रूप में जाने जाते पंडित प्रदीप मिश्रा शिव महापुराण के लिए देश भर में विख्यात हैं। उनकी कथा सुनने के लिए लाखों लोग आते हैं। ऐसे शिव भक्तों के लिए अब अच्छी खबर सामने आई है। पंडित प्रदीप मिश्रा के जिस कार्यक्रम पर भगदड़ मचने की आशंका के कारण पाबंदी लगा दी गई थी, अब उसे मंजूरी दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में अब पंडित प्रदीप मिश्रा की 1 दिन की कथा होगी। कुबेरेश्वर धाम के समिति सदस्यों ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा लोरमी में आज 11 अगस्त को शिव महापुराण सुनाएंगे। छात्रों को जोड़ने एनएसयूआई चलाएगी कैंपस अभियान, 4 मुद्दों को उठाने की तैयारी। मध्य प्रदेश में एनएसयूआई कैंपस अभियान शुरू करने जा रही है, जिसकी रणनीति बनाने के लिए शनिवार को राजधानी भोपाल में एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक भोपाल स्थित कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में आयोजित की गई। बैठक में एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव महावीर गुर्जर और राष्ट्रीय सचिव रितु बराला, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी बैठक में शामिल हुए। छात्रों को एनएसयूआई से जोड़ने का अभियान चलाया जाएगा। कैंपस चलो अभियान के तहत छात्रों को एनएसयूआई में जोड़ा जाएगा। मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का दौर जारी, 22 जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्से में बारिश का दौर जारी है, वहीं बाकी जिलों में बारिश नहीं हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 22 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने आज 11 अगस्त से उत्तरी पूर्वी हिस्सों में बारिश का दौर थमने की संभावना भी जताई है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में 3 साइक्लोनिक सर्कुलेशन और 1 मानसून ट्रफ लाइन एक्टिव है। मानसून ट्रफ एमपी के कई जिलों से होकर गुजर रही है। डिंडोरी की 2 आदिवासी महिलाएं दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह में होंगी शामिल। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में डिंडोरी की 2 आदिवासी महिलाएं अपने अपने पति के साथ अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। दोनों महिलाएं कल 12 अगस्त को जिले से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगी। लाल किले में आयोजित समारोह में दोनों महिलाएं शामिल जहां होंगी, वहीं उन्हें राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री से भी मिलने का मौका मिल सकता है। पासपोर्ट बनवाने नहीं जाना होगा ग्वालियर, चंबल संभाग में भिंड अब पोस्ट ऑफिस में मिलेगी सुविधा। शहर में अब बहुत जल्द डाक विभाग में पासपोर्ट सेवा केंद्र शुरू होगा। इसके शुरू हो जाने से जिले व आसपास बसे छोटे गांव के लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब पासपोर्ट के लिए लोगों को ग्वालियर नहीं जाना पड़ेगा। पासपोर्ट बनाने की पूरी प्रोसेस डाक विभाग द्वारा होगी, जिसकी तैयारियां हनुमान बजरिया स्थित प्रधान डाकघर में तेजी से चल रही हैं। शनिवार को कलेक्टर और एडीएम ने निर्माणाधीन पासपोर्ट ऑफिस का निरीक्षण भी किया है। भोपाल इंदौर सहित प्रदेश से 8 उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल 25 को जाएगा रूस। भोपाल इंदौर सहित प्रदेश के 8 उद्योगपतियों का प्रतिनिधि मंडल 25 अगस्त को रूस जाएगा, जो 31 अगस्त तक वहां औद्योगिक संभावनाएं देखेगा। साथ ही मध्य प्रदेश में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए रूस के उद्योगपतियों चर्चा करेगा। इसके लिए बीते वर्ष फेडरेशन ऑफ एमपी चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और स्मोलस्क चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रशिया के बीच करार हुआ था। इसी के चलते फेडरेशन के अध्यक्ष डॉक्टर RS गोस्वामी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल रशिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में संसाधनों की कमी के चलते प्रदेश के 5 आयुर्वेद कॉलेजों में BAMS की 75 सीटें घटी। नए कॉलेज खोलना तो दूर, मध्य प्रदेश सरकार पहले से संचालित कॉलेजों की मान्यता भी नहीं बचा पा रही है। भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ने बुरहानपुर आयुर्वेद कॉलेज को छोड़ सभी 6 आयुर्वेद कॉलेजों की मान्यता जारी कर दी है, पर भोपाल के अतिरिक्त अन्य 5 कॉलेजों में स्वीकृत सीटों में कटौती की गई है। ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, रीवा और उज्जैन आयुर्वेद कॉलेज में स्नातक की 15 से लेकर 26 सीटें तक कम कर दी हैं। संसाधनों की कमी के कारण सीटें कम की गई हैं। हज आवेदन से खजाना भरने के मूड में सरकार, 8 महीने इस्तेमाल होगा करोड़ों रुपया। हज सफर पूरा हुए महज 1-1.5 माह गुजरा है। इसके साथ ही अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने हज 2025 के लिए पॉलिसी जारी कर दी है। इसके मुताबिक अगले 1-2 हफ्ते में ही अगले हज सफर के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जानकारी के मुताबिक देश भर से हर साल हज सफर पर जाने वाले यात्रियों की संख्या 2 लाख पार होती है। इसके लिए आवेदन करने वालों की तादाद तय कोटे से 10 गुना तक ज्यादा होती है। आवेदन प्रक्रिया के पूरा होने के बाद इनमें से कोटे के मुताबिक हज यात्रियों का चयन किया जाता है। खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने दमोह जबलपुर हाईवे पर लगाया जाम।
दमोह जिले के जबेरा में शनिवार दोपहर खाद न मिलने से गुस्साए किसानों ने मंडी गेट के सामने मुख्य द्वार पर सड़क पर जाम लगा दिया, जिससे दमोह जबलपुर हाईवे जाम हो गया और दोनों तरफ सैकड़ों की संख्या में वाहनों की लाइन लग गई। पुलिस बल मौके पर पहुंचा, किसानों को समझाइश दी, लेकिन वाहन नहीं माने। इसके बाद तहसीलदार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश देकर खाद उपलब्ध कराई, जिससे किसानों ने जाम हटा लिया और यातायात सुचारू रूप से चालू हुआ। करीब आधे घंटे तक यहाँ जाम लगा रहा। भोपाल में 33,000 वाहनों से 14 अगस्त को निकलेगी 30 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा। भोपाल की हुजूर विधानसभा के विधायक रामेश्वर शर्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 14 अगस्त को भारतवर्ष की विशाल तिरंगा यात्रा आयोजित करने जा रहे हैं। यह तिरंगा यात्रा कर्मश्री संस्था के तत्वाधान में आयोजित की जाएगी, जिसमें भोपाल सहित क्षेत्र के 65 से 70,000 देशभक्त नागरिकों के शामिल होने की संभावना है। अखंड भारत स्मृति दिवस पर भारत की अखंडता के संकल्प के साथ रामेश्वर शर्मा द्वारा आयोजित इस यात्रा में मुख्य अतिथि के रूप में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सम्मिलित होंगे। पग पग नीर वाला इंदौर अब सूखा क्षेत्र हो गया, जनभागीदारी से ही बनेगा प्रकृति का संतुलन। इंदौर के संभागायुक्त दीपक सिंह ने कहा है कि इंदौर के विकास के लिए आधुनिक तकनीक के साथ कदमताल करना जरूरी है। ग्रीन एनर्जी वर्तमान समय की आवश्यकता है। इस क्षेत्र में हमें और ज्यादा काम करने की जरूरत है। सिंह शनिवार को शाम को अभ्यास मंडल द्वारा शहर के विकास में नागरिकों की भूमिका विषय पर आयोजित मासिक व्याख्यान को संबोधित कर रहे थे। इस व्याख्यान का आयोजन मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के सभागार में किया गया। मरीजों की जिंदगी से हो रहा खिलवाड़, सरकारी अस्पतालों में वितरित होने वाली 20 दवाएं और इंजेक्शन अमानक। प्रदेश की भाजपा सरकार का अमानवीय चेहरा सामने आया है। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में वितरित की जाने वाली 20 से ज्यादा दवाएं और इंजेक्शन अमानक पाए गए हैं। अमानक पाई गई दवाओं में गर्भवती महिलाओं को ऑपरेशन से पहले और बाद में पेट के इलाज, फेफड़ों की सूजन रोकने, रक्त संबंधी गड़बड़ी को रोकने, हार्ट अटैक के समय आपात स्थिति में दी जाने वाली दवा, बुखार रोकने की दवा, वायरस की रोकथाम की दवा और किडनी के मरीजों को दी जाने वाली दवा शामिल है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने गायनोकोलॉजिस्ट और रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती को लेकर की ये घोषणा। संभव कोशिश कर रही है। प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटी को लेकर भी कई जरूरी काम कर रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा के ऑडिटोरियम में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में कहा कि जल्द ही स्त्री रोग विशेषज्ञ तथा रेडियोलॉजिस्ट के पदों पर भर्ती की जाएगी। बांग्लादेश में गहराए संकट से मालवा निमाड़ की रेडीमेड इंडस्ट्री में फायदा। बांग्लादेश में गहराए राजनीतिक संकट का असर वहां की रेडीमेड इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। कई बड़े ब्रांडों के रेडीमेड कपड़े बांग्लादेश में तैयार होते हैं और इससे वहां के लोगों को रोजगार मिलता है, लेकिन अब माना जा रहा है कि कई बड़ी कंपनियां भारत की तरफ मुड़ सकती हैं। मालवा निमाड़ भी रेडीमेड इंडस्ट्री का बड़ा हब है। पीथमपुर में कुछ बड़े ब्रांड हैं। इसके अलावा इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में कई रेडीमेड की 22 यूनिट है। रेडीमेड कपड़े बेचने वाली कंपनियां अब इन यूनिटों को जॉब वर्क दे सकती हैं।